सुनो सुनो सुनो, कल दिन बुधवार ठेका पार्टी ने देश की राजनीति को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया है। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई के विरोध में एक दिन की हड़ताल करने का आयोजन किया है। लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी अपनी दुकानें बंद रखें, स्कूल दफ्तर ना जाए, कान बंद करके हड़ताल में एकता निभाएं। मुकुंदी भैया, अब किस बात की हड़ताल है? देश की सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए विपक्ष हड़ताल कर रहा है, जनता के फायदे के लिए। जनता का फायदा? जो काम हो रहा है वो बंद करके? एक दिन काम ठप रखकर, दफ्तर बंद, दुकान बंद, स्कूल बंद, सरकार बंद, यानी जिंदगी का एक दिन बंद। इससे क्या होता है मुकुंदी भैया? इससे सरकार का नुकसान होगा। भैया एक बात बताओ, ये सरकार है कौन? सरकार मतलब जनता। तो नुकसान किसका हुआ? जाहिर सी बात है, जनता का। पर हड़ताल तो जनता के फायदे के लिए है ना? बड़े बाबू थोड़ा आवाज कम करिए, डिस्टर्ब होता है। इसके पीछे तर्क है मुकुंदी बाबू। आवाज कम करेंगे तो दुबे जी जीत जाएंगे। अरे जीत तो हम वैसे भी जाएंगे। चाय चपासने की आवाज में भला इस लापतागंज में कोई हमसे तेज है? लेकिन चाय पीने का भी एक सलीका होता है, ऐसे पियो कि दूसरे को पता ना चले। अब वो भी कोई चाय हुई मुकुंदी बाबू की, पी और दूसरे को पता नहीं चले। और फिर ये चाय है, चाय पानी नहीं है कि चुपके से पिए। और बड़े बाबू वैसे भी कल हड़ताल है, ना चाय रहेगी और ना चुस्की। पर ये हड़ताल क्यों हो रही है? अरे पता नहीं बड़े बाबू, कहते हैं कि सरकार कामचोर है? अब बताओ, कहते हैं सरकार में बैठे लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या? अरे नहीं नहीं, हमको तो तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है और चाय भी। तो इसी बात में एक एक चाय और हो जाए। अरे बड़े बाबू, अब भी 2 पिए कंटिन्यू। भाई तुम कह रहे हो कल हड़ताल है, दफ्तर बंद रहा तो कल की चाय भी आज ही चपास लेते हैं ना। कल दफ्तर खुला है, आपने शायद नोटिस नहीं पढ़ा। सरकार उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी जो कल दफ्तर नहीं आएंगे। ये तो गलत है, कल तो हड़ताल का हॉलीडे है। आप सरकार का विरोध नहीं करेंगे? मतलब आप सरकार से खुश हैं? हम सरकार से खुश नहीं हैं, पर हम विरोध भी करेंगे, लेकिन काम रोक के नहीं, काम ठोक के। ठोको ठोको। अरे मुकुंदी बाबू, लेकिन हमको चाय पीने से मत रोको। देख रहे हो? अरे चाचा, क्या देख रहे हो मामा? अरे सुना है कल हड़ताल है। होती है, कभी कभी हड़ताल भी होती है। हड़ताल तो पिताजी किया करते थे, किसी किसी के पिताजी हड़ताल भी करते हैं। अच्छा भाई, तुम कल काम करोगे? कल? हाँ, हम तो कल भी काम नहीं किए थे। अरे चचा तो पैदा होने से लेके आज तक हड़ताल पर ही हैं। इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमानेंट हड़ताल पर हैं, ना काम करने की कसम खा रखी है। आपको पता है हड़ताल से हमारा कितना नुकसान होता है? अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं, नुकसान क्या होगा? सही है, नुकसान तो पिताजी का हुआ था। अरे हड़ताल मतलब काम ठप, मतलब आमदनी ठप। एक दिन की हड़ताल से देश महीनों पीछे चला जाता है और हम वहीं के वहीं। ना ढंग से पानी, ना बिजली, ना सड़क, ना स्कूल। सरकार वैसे ही काम नहीं करना चाहती, हड़ताल करके उन्हें और छुट्टी दे दो। तो हमें करना क्या चाहिए? अब कल हड़ताल है ना, तो हमें डबल काम करना चाहिए। अब ये नेता थोड़ी बताएंगे कि देश के लिए क्या सही है, ये तो हमें सोचना होगा कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन भाई कल सब बंद है, क्या काम करोगे? भाई हम तो दफ्तर जाएंगे, जो रोकना चाहे वो रोक ले। भाई दफ्तर तो पिताजी मांगते थे। आलू क्या भाव दिए भाई? 20 रुपए है? 20 रुपया? और ये प्याज? 30 रुपए किलो।
इतनी महंगी? और टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो हैं। अरे यार एकदम इतना महंगा सामान, अरे सुबह तक तो आधे दाम में दे रहे थे। कल हड़ताल है ना भैया। तो क्या कल की कमाई आज ही कर लोगे? तुम भी तो सब महंगा महंगा बेच रहे हो। अरे वो सुत्ती लाल दूध दुगने दाम में बेच रहा है। हड़ताल के नाम पे सब लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं। अरे सुनो, ये आलू का छिलका का कोनो दाम ना है ना, तो आलू का छिलका हमको दे दो। चल भैया दे, आधा किलो आलू दे यार। चलो लो लो लो। अबे रोक ले, ब्रेक मार दे। भैया आज जितना मन करे भौंक लो। काहे? कल हड़ताल है ना। अरे यार हड़ताल जो है ना यार, ये ठीक है, लेकिन गुड्डू पापा कसम कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे यार अभी देखो भौंकेंगे, मामा को मरा हुआ फेस टू फेस आके खड़ा हो जाएगा और उछल के कहेगा क्या है। भैया आज मामा को रख दो एक, पहले से रेडी रहो, जैसे ऊपर आए फट से मारो। पापा कसम आज तो ऐसा कंटाब रसीद करेंगे ना गुरु कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। रुक जाओ भैया रेडी? रेडी। 1 2 3 भैया भौंको। अबे गुड्डू, अबे ये तो मौसी है। भैया आपने अपनी उड़बी सास को मारा। अब यार गुड्डू क्या करें, गलती बाय मिस्टेक हो गया। बे पानी लेके आओ। छोड़ो भैया, जब तक बुढ़िया बेहोश है आप सुरीली भाभी से जाके मिल लो। अबे यार गुड्डू तुमको शर्म नहीं आती मेरी सास को बुढ़िया बोलते हुए? और तुमको क्या लगता है कि हम इतने गिर गए हैं कि अपनी सास को यहाँ छोड़ के हम सुरीली से मिलने के लिए जाए हैं? इतना कमीना समझते हमको? हाँ भैया। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम यहाँ बैठो, हम सुरीली से मिल के आते हैं। सुरीली ओहो आयो, पापा कसम कितनी हैंडसम लग रही हो यार। बी माया बी माया। हाँ सुरीली, लगता है काम कर करके थक गई हैं तो सो गई। तो उनको सोने दो ना यार, जब तक वो सो रही आओ हम दोनों एक दूसरे में खो से जाए। झाड़ू से ज्यादा अटैच हैं तुमसे, ज्यादा झाड़ू से अटैच हैं। अरे यार गुड्डू समझाओ ना यार, तुम बाहर खड़े हो। भैया ये हाथ में झाड़ू लेके इसलिए सो रही हैं कहीं सपने में आप आए तो झाड़ू से आपको पीट सके। अबे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो गुरु। हैं जाके बाहर खड़ो, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाके खड़ो जाओ। सुरीली लेट हर स्लीप। सुनो पापा कसम तुमको इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर बहुत खुश हुए हम। डर गए। आज कंटाप मारा, आज तो नहीं छोड़ेंगे इसे। भैया भागो, तू भाग भैया भागो, भैया भागो। काम नहीं करने देंगे आज, काम नहीं करने देंगे आज, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। कोई आए कोई, जो रिक्शे वाले तेरे मगज नहीं, मगज नहीं, मगज नहीं। हड़ताल करेंगे तो खाएंगे क्या? अरे तुम जैसे लोगों की वजह से देश पीछे है, एक ही नहीं है। हवा निकालो इसकी, हवा निकालो इसकी, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। सामान फेंको इसका, फेंको और उसको देखो। अरे शर्म नहीं इसको, पकड़ो, शर्म नहीं इसको, शर्म नहीं इसको। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। बंद कर रहे नेताजी, हम किसी से कम नहीं। फेंको सामान। नेताजी बंद कर रहे हैं नेताजी। तो खोली क्यों थी? खोलते हैं, कुछ लोग हड़ताल में भी खोलते हैं। हम काम नहीं करने देंगे, आज हड़ताल है, हड़ताल है, हड़ताल है। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। आप किसी को काम नहीं करने देंगे तो फिर आप क्यों काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम। हम काम कर रहे हैं। हाँ तो हमें शर्म आनी चाहिए, चाहिए हमें शर्म आनी चाहिए, चाहिए तो हमें शर्म आनी चाहिए। चाहिए किसी को शर्म भी नहीं आती है। सारा सामान फेंक दिया, 5 लीटर दूध भी बर्बाद कर दिया, गिरा दिया। झूठ, 2 लीटर 3 लीटर तो पानी था। पानी आता है लापतागंज में। सवेरे सवेरे नदी से पानी लाता कौन है? हटो हटो, हमें दुकान बंद करने दो। करते हैं कभी कभी लोग दुकान भी बंद करते हैं।
कभी कभी दुकान भी लोग बंद करते हैं। अरे मौसी, मौसी। क्या बात है मुकुंदी? हैं? मौसी वो हम दफ्तर जा रहे हैं। हाँ। तो चीकू का स्कूल आज हड़ताल की वजह से बंद है। हाँ हाँ। इसलिए छोड़े जा रहे हैं, जरा ध्यान रखना। हाँ कोई नहीं। दुल्हनिया कहाँ गई? वो कल रात अपनी अम्मा के जहाँ चली गई। सब ठीक तो है ना बेटा? उसकी अम्मा को कुत्ते ने काट लिया। हाय। उसका देहांत हो गया। ए मुकुंदी, कहाँ बात कर रहा है? इंदु की अम्मा मर गई? कुत्ता मर गया मौसी। कहते हैं कि आदमी को कुत्ता काट ले और कुत्ता मर जाए तो आदमी पागल हो जाता है। ए मुकुंदी, इंदु की अम्मा पागल हो गई है? अब हो जाएगी कुछ दिनों में। हैं? डॉक्टर ने कहा है कि 10 दिन तक ख्याल रखना। हाँ। अगर पागलपन के लक्षण दिखे तो दिखा देना, नहीं तो सुई तो लगी रही है मौसी। हमें इतना दुख हो रहा है, हम बता नहीं सकते बेटा। अरे दुख तो हमें कितना हो रहा है, हमसे पूछो। हाँ, हम समझ सकते हैं। गोद में खिलाया है बच्चे की तरह। हैं? सास को? कुत्ते की बात कर रहे हैं मौसी। कितना प्यारा था, मर गया। ये सासू माँ है भी बहुत जहरीली। हाँ। चुकुंदी का ध्यान रखना। हाँ हाँ कोई नहीं, खाना वाना खा के यही खेल लेगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। चलता हूँ सासू माँ। हाँ? मौसी। काटा किसको है कुत्ते ने? तू चल। बड़े बाबू, उदास काहे हो? उदासी का सबब ना पूछ मेरे दोस्त। ये वो गम है जो कहने से बढ़ता जाता है। अरे मुकुंदी बाबू, हर जगह हड़ताल है। सरकार को आज ही काम कराने की सूझी है। अरे तो वैसे भी हम कौन सा रोज काम ही करते हैं मुकुंदी बाबू, पड़े ही तो रहते हैं ऑफिस में। जैसे ये कुर्सी टेबल पड़ी है, आज कौन सा तीर मार लेते, कौन सा काम कर लेते। भाई रोज काम करेंगे तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आएगी। चाय पियेंगे? फिर दर्द दिल को हवा दे दी। अर्ज किया है मुकुंदी बाबू जी, राम राज्य में दूध था सस्ता, कृष्ण राज्य में घी। आज तो है चाय भी महंगी, सोच समझ के पी। वाह, लेकिन हड़ताल है मुकुंदी बाबू, चाय कहाँ मिलेगी? मिलेगी मिलेगी, चाय जरूर मिलेगी बड़े बाबू। हम हड़ताल करेंगे तो पेट क्या करेगा? और पेट तो हड़ताल नहीं करता ना बड़े बाबू। ये लीजिए चाय पियो। भर 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 भर। इधर भी डाल, इधर। भाई आज तो हम भी चाय पियेंगे और डट के काम करेंगे। क्यों बड़े बाबू? ए छोटू, ऐसी गेंद फेंकना बिजली की धज्जियां उड़ जाएं। अरे बॉल तो पिताजी फेंकते थे। अरे पहले तुम तो फेंक लो। अरे फेंक रहे हैं। चल। हाँ, ए बात। ओए, हेलो। देखा? जम के। अरे इसको तो खून निकल रहा है। अरे बाप रे, बनाना। ए छोटू, जाओ मुकुंद को बुला के। उठाओ, हाथ ले चलो। ए चिको, चलो बेटा। अरे आइए मुखर्जी बाबू, आइए जल्दी आइए। यहाँ आइए, लाइए साइकिल हम खड़ी कर देते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ चुकुंदी को? क्या हुआ? तब से बेहोश पड़ा है, बहुत खून बह गया है बेटा। तो डॉक्टर का बोला? अरे डॉक्टर क्या बोलेगा, आज तो चारों तरफ हड़ताल है। डॉक्टर हड़ताल पर कैसे जा सकते हैं? पास के गांव में नर्सिंग होम है, वहीं लिए चलते हैं। अरे नहीं, ये आए ना अभी वहीं से ही कर रहा है कि वहाँ भी हड़ताल है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ हाँ सब बंद है, हड़ताल है आज। अरे हमारा बच्चा मर जाएगा और आप हड़ताल कर रहे हैं। अरे देश की तरक्की के लिए कुर्बान होना फक्र की बात है। आपकी शायद औलाद नहीं होगी। नहीं होगी भी नहीं। कहाँ जा रहे हो मुकुंदी बाबू? जहां कभी हड़ताल नहीं होती। चलो मौसी। चलो ऑटो। आइए डॉक्टर, ये है बच्चा। एक मिनट हटिए, एक मिनट हटिए, जरा देख लीजिए मुझे। हटो हटो हटो। चुकुंदी ने आँख खोल दी। अरे
रानी की अरे मेरा बच्चा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये समझिए कि आपका बच्चा मौत के मुंह से लौटा है। आज ये मौत के मुंह में जा ही नहीं सकता था, क्योंकि आज तो हर जगह हड़ताल है, तो वहां भी होगी। तो नेताजी, आपको इस हड़ताल का धन्यवाद दें या? गलती हो गई भाई। आज से हम हड़ताल करके विरोध नहीं करेंगे, बल्कि काम करके विरोध करेंगे। और तुम डॉक्टर साहब, आज के बाद तुमने हड़ताल की तो बस समझ लेना, ये महाशय मालूम है कहाँ थे? डिलाइट टॉकीज में सिनेमा देख रहे थे, पिक्चर। अरे भाई उठा के लेके आए इनको हम। हड़ताल एक माध्यम है अपनी बात ऊपर पहुंचाने का, पर बात ऐसे पहुंचाएं कि विरोध हो, अविरोध नहीं। अगर सरकार को काम करना सिखाना है तो काम करके सिखाएं, काम रोक के नहीं।